guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing really well today. So guys, आज की वीडियो ना थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है. As in मुझे ना काफी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप कंपैरिजन वीडियोस वगैरह बनाया करो. So yes, उनको भी मैं जरूर बनाऊंगी, बट क्योंकि मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ एंड ये भी एक रिक्वेस्ट आती है मेरे पास कि हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में, सिमिलर इंग्रेडिएंट्स के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, सिमिलर इंग्रेडिएंट्स के मॉइस्चराइजर्स हैं, सिमिलर इंग्रेडिएंट्स की सनस्क्रीन है, मेकअप प्रोडक्ट वगैरह है. तो हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा प्रोडक्ट हमारी स्किन के लिए बेटर रहेगा, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सूटेबल है. तो आप उसके अकॉर्डिंग एक वीडियो बनाओ. सो गाइज, मैंने आज 5 ऐसी कैटेगरीज को पिक किया है जिसमें मैं जो ट्रेंड में ब्रांड्स चल रहे हैं ना, एज इन फॉक्सटेल चल रहा है, एम कैफीन कह लो, मामा अर्थ कह लो, लैक्मे कह लो, बहुत सारे न्यू लॉन्चेस हुए हैं लैक्मे के भी. तो जो बहुत कॉमन अफोर्डेबल कैटेगरी वाले ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, रादर मिक्स है सारे ब्रांड का. सो सारे जितने भी प्रोडक्ट्स है ना आपको 500 के नीचे नीचे ही मिल जाएंगे. जो बहुत ही कॉमन ब्रांड्स है ना, डॉक्टर शेट्स चल रहा है, फॉक्सटेल है. सो इनके इतने सारे न्यू लॉन्चेस हैं एंड सिमिलर इंग्रेडिएंट्स के साथ है. सो डॉट एंड की में भी सेरामाइड्स का मॉइस्चराइजर है, डॉक्टर शेट्स में भी है. सो सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब डॉट एंड की वाला ले, वो भी ऑलमोस्ट सेम प्राइस रेंज में आता है, या डॉक्टर शेट्स वाला ले, हमें कौन सा सूट करेगा. तो आज मैंने सोचा कि थोड़ी सी इस कंफ्यूजन को मैं दूर कर देती हूँ आप लोगों की, कि मैं 5 कैटेगरीज पिक की हैं एंड उसमें कुछ कॉमन प्रोडक्ट्स पिक किए हैं जो मेरे पास हैं और कुछ फिनिश हो गए हैं. एंड आप लोगों को आई थिंक ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट का डिटेल में रिव्यू मेरे चैनल पर मिल जाएगा. ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करते हैं. तो फर्स्ट जो कैटेगरी है जिसका मैं थोड़े से रिकमेंडेशन आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कॉमन प्रोडक्ट के, तो वो है मॉइस्चराइजर. ठीक है, सो मॉइस्चराइजर अगेन डॉट एंड की के भी चल रहे हैं, उसमें सेरेमाइड्स हैं और प्लम के भी मॉइस्चराइजर बहुत अच्छे हैं. तो आपको कौन सा लेना चाहिए? वैसे तो आप कोई भी ले सकते हो. ठीक है, सो अगर आपका करंट मॉइस्चराइजर, फॉर एग्जाम्पल अगर आप निविया यूज करते हो या मे बी एज बेसिक एज बोरोलिन यूज करते हो, तो अगर वो आपके लिए वर्क कर रहा है तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है. इतना ज्यादा मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है ना, उस पर जाने की जरूरत नहीं है. बट यस, स्टिल इफ यू वांट टू ट्राई सम न्यू मॉइस्चराइजर्स आउट, सो अब जैसे डॉट एंड की है, इसमें सेरामाइड्स हैं, सब लोग जानते हैं डॉट एंड की का सेरामाइड्स एंड हाइड्रोनिक एसिड स्किन बैरियर मॉइस्चराइजर है. सो आई हैव ट्राइड टू पिक अप another moisturizer to compare with this that has got similar ingredient list या similar ingredient family. So जैसे इसमें ceramides and hyaluronic acid है, तो second moisturizer would be from Dr. Sheth's का oil free moisturizer that has got ceramides. ठीक है, I don't have it currently with me, वो मेरा finish हो गया, but I have done a detailed review of that on my channel. So आप उसका review आप check कर सकते हो. ठीक है, so currently I have this okay. So this moisturizer, if you want to pick this particular moisturizer that has got ceramides in it and hyaluronic acid in it, so this is from Dot & Key. If you have dry skin, then go for this one. ठीक है, इसमें प्रीबायोटिक्स है, राइस वाटर है. इफ यू हैव वेरी ड्राई स्किन, देन यू कैन पिक दिस वन. बट इफ यू हैव नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन, या आगे समर्स आ रहे हैं, यू डोंट वांट वेरी हेवी मॉइस्चराइजेशन, स्टिल यू वांट कि आपके मॉइस्चराइजर में सेरामाइड्स हो, आपके मॉइस्चराइजर में हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज हो, देन यू कैन गो फॉर डॉक्टर शेट्स का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर. दोनों मॉइस्चराइजर्स में सेरामाइड्स हैं. ठीक है, दोनों मॉइस्चराइजर्स में सेरामाइड्स हैं, दोनों ब्यूटीफुली वर्क करते हैं. बट दिस इज मोर फॉर ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन. इन्होंने लिखा भी हुआ है, दिस इज फॉर ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन और सेंसिटिव स्किन. और जो ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है दैट इज फॉर ऑल स्किन टाइप. समर्स में सबके लिए ब्यूटीफुली वर्क करेगा डॉक्टर शेथ का. मैं पिक्चर वगैरह डाल दूंगी एंड आप देख लेना. ठीक है, सो अगर आप कंफ्यूज होते हो कि उसमें भी सेरामाइड्स हैं, डॉक्टर शेथ के सेरामाइड्स वाले मॉइस्चराइजर में, डॉट एंड की में भी है, और प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू में दोनों ही सिमिलर है. वो भी अराउंड 499 का है, ये भी अराउंड 400 का है. तो सेम प्राइस रेंज में आपको मिल जाएंगे. तो अगर ड्राई स्किन है तो ये वाला पिक करो, और अगर नॉर्मल टू ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन रहती है तो डॉक्टर शेथ वाला आप पिक कर सकते हो. ठीक है, इसी कैटेगरी में मैं एक और सिमिलर इंग्रेडिएंट फैमिली के 2 मॉइस्चराइजर्स आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ. सो एक है ये प्लम का थिन डर्मा का लैक्टिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड वाला मॉइस्चराइजर. सो दिस इज अ जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर. इसका भी मैंने डिटेल में रिव्यू रिसेंटली डाला था, पूरा एम्प्टी हो चुका है ये. ठीक है, सो इफ यू हैव ऑयली स्किन, एक्ने प्रोन स्किन, देन गो फॉर दिस वन. और सिमिलर
इंग्रेडिएंट फैमिली यानी जिसमें लैक्टिक एसिड है, आई हैव दिस प्रोडक्ट बाय द ब्रांड दी डर्माको। सो ये है उनका 3% विटामिन ई एंड लैक्टिक एसिड वाला मॉइस्चराइजर। तो इंग्रेडिएंट फैमिली मैंने सिमिलर रखने की कोशिश की है, प्राइस रेंज भी मैंने सिमिलर रखने की कोशिश की है। ये प्लम वाला भी जो है ना, दिस इज फॉर 525 एंड ये क्या है, डर्माको वाला भी आई थिंक अराउंड इतने का ही है। और इसमें लिखा नहीं हुआ, आई थिंक कार्डबोर्ड पैकेजिंग पे होगा ना इसकी, तो मैंने डाला होगा, बट इतना ही है। दोनों ही 500 के अराउंड है एंड सेल वगैरह पे आपको मिल जाएंगे। बट अगेन क्योंकि इसमें विटामिन ई है, सो ये ड्राई स्किन वालों के लिए ज्यादा सूटेबल है, ठीक है। और इसमें सैलिसिलिक एसिड है, सो ये एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए ज्यादा सूटेबल है। सो इंग्रेडिएंट फैमिली सेम हो सकती है, बट आपको कौन सा चाहिए। अब सब लोग ये सोचते हैं ना कि प्लम में भी लैक्टिक एसिड है, इस वाले में भी है, मैं कौन सा पिक करूं। सो आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग पिक करो। ड्राई स्किन रहती है तो डर्माको वाले पे जाओ, ठीक है। और अगर ऑयली है, एक्ने प्रोन स्किन है, या आपको जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर पसंद है तो प्लम वाले पे जाओ, ठीक है। सो ये मैंने आपको 4 ऑप्शन दे दिए। उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू दी सनस्क्रीन्स। सनस्क्रीन्स में अगेन मैंने सिमिलर इंग्रेडिएंट फैमिली पिक करने की कोशिश की है। सो ये अभी मैंने पीछे रीस्टॉक की थी, तो ये है एक डॉक्टर शेट्स की हल्दी एंड हाइड्रोनिक एसिड वाली सनस्क्रीन। काफी लाइट वेट है, बहुत ही अमेजिंग है। और सिमिलर सनस्क्रीन है ये, क्या कहते हैं, डर्माको की 1% हाइड्रोनिक एसिड वाली सनस्क्रीन। दोनों ही बहुत अच्छी हैं, दोनों को मैं बार बार रीस्टॉक करती रहती हूँ, दोनों ही बहुत अमेजिंग है। और आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आप ट्राई कर सकते हो। दोनों का डिटेल में रिव्यू आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। सो ये आपको मैं टेक्सचर भी कंपेयर करके इन दोनों का तो दिखा देती हूँ। ये देखो इस तरह से क्रीम बेस्ड है, और आई विल शो यू दिस। इसको मैंने अभी ना रीस्टॉक किया था, पीछे काफी कोई सेल वेल चल रही थी, ओपन कर ही लेती हूँ मैं इसको। और तो आई होप आपको अभी तक ये वीडियो कुछ समझ में आ रही होगी। मैंने सिमिलर कैटेगरीज को कंपेयर करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा होगा। और ये देखो, ये दोनों ना ऑलमोस्ट दोनों ही क्रीम बेस्ड है, बट एंड दोनों ही इक्वली लाइट वेट है, बहुत इजीली ब्लेंड हो जाती हैं। सो डिपेंडिंग कि आपको क्या मतलब व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ योर सनस्क्रीन। सो क्योंकि डॉक्टर शेट्स वाली में हल्दी भी है, सो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी देती है, एक्ने एंड पिंपल पे भी वर्क करती है। बट डर्माको वाली में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें विटामिन ई है। सो दिस इज लाइक मोर मॉइस्चराइजिंग, मोर हाइड्रेटिंग। ऐसा नहीं है स्किन को ड्राई करती है, बोथ आर सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। बट यू हैव टू सी, अगर आपको हल्दी के भी बेनिफिट चाहिए तो आप डॉक्टर शेट्स वाली ले सकते हो। और ज्यादा हल्दी के बेनिफिट नहीं चाहिए, आपको लगता है आपकी नॉर्मल स्किन है, तो डेफिनेटली आप ये ट्राई कर सकते हो डर्माको की। बोथ आर सिमिलर, गोइंग विद द सिमिलर स्टोरी। लैक्मे ने भी ना अपनी हाइड्रोनिक एसिड वाली सनस्क्रीन को लॉन्च किया है, न्यू सनस्क्रीन है। इसका भी टेक्सचर आप देख सकते हो, अभी मैंने डिटेल में रिव्यू इसका भी डाला था। सो ये भी नॉर्मल क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन है, हाइड्रोनिक एसिड है इसमें। सो दिस इज ऑल्सो इक्वली लाइट वेट। समर्स के लिए तीनों सनस्क्रीन काफी अच्छी हैं, डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड दैट यू लाइक। जैसे काफी लोगों को मैंने देखा है डर्माको ब्रांड नहीं पसंद, कुछ लोगों को डॉक्टर शेट्स नहीं पसंद, कुछ लोगों को लैक्मे नहीं पसंद है। सो जस्ट फिगर इट आउट ना, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, कौन सा ब्रांड आपको पसंद है। सनस्क्रीन में मेरे को ये तीनों सनस्क्रीन काफी अच्छी लगती हैं, डर्माको की, लैक्मे की और ये डॉक्टर शेट्स की। तो मुझे ये तीनों पसंद है। अगर मुझे किसी एक को चुनना है कि मैं बोलूंगी कि हाँ ऑल टाइम फेवरेट, तो आई वुड से ये डर्माको वाली है। बाकी आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, इंग्रेडिएंट के अकॉर्डिंग, आपको हल्दी के बेनिफिट चाहिए नहीं चाहिए, आपको किसका टेक्सचर समझ में आ रहा है, किसका नहीं आ रहा, आपको वो भी थोड़ा सा देखना है। बाकी तीनों सनस्क्रीन जो है ना मेकअप के अंदर भी बहुत अच्छे से वर्क करती है, कोई स्वेटिंग नहीं होती, दे ऑल आर नॉन ग्रीजी, ऑलमोस्ट सेम टेक्सचर है, ठीक है। उसके बाद है क्या कहते हैं, हाँ फेस वॉशेस। यस, थर्ड कैटेगरी वुड बी फेस वॉशेस। तो फेस वॉशेस में पहले मैं ऑयली स्किन के लिए, एक्ने प्रोन स्किन के लिए रेकमेंड कर देती हूँ। सो इफ यू हैव लाइक ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन, आई डू हैव लाइक मल्टीपल फेस वॉशेस, आई कीप ऑन ट्राइंग लाइक अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, बट 2 फेस वॉशेस हैं। फर्स्ट वन इज एस्टी वाइब्स का टी ट्री एंड नीम है ना इसमें, हाँ सॉरी, टी ट्री एंड सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश है। दिस इज लाइक वेरी वेरी गुड इफ यू हैव ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, दिस इज एक्सीलेंट। और
और ये उसके बाद है ये फॉक्सटेल का क्लियर पिक्चर एक्ने कंट्रोल क्लेंजर, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। सो डिपेंडिंग ऑन द इंग्रेडिएंट्स दैट वर्क फॉर यू, अगर आपके लिए टी ट्री अच्छे से वर्क करते हैं, सैलिसिलिक एसिड अच्छे से वर्क करते हैं, तो आप STX पे जा सकते हो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि सैलिसिलिक एसिड के साथ हाइड्रोनिक एसिड होना चाहिए, नाइसिनामाइड होना चाहिए, तो आप इस पे जा सकते हो। डिपेंडिंग ऑन हाउ फैंसी यू वांट योर इंग्रेडिएंट लिस्ट टू बी। सो इसमें टी ट्री है, सैलिसिलिक एसिड है, दैट्स इट, ठीक है। इसमें सैलिसिलिक एसिड है, हाइड्रोनिक एसिड है, नाइसिनामाइड है। सो डिपेंडिंग ऑन हाउ फैंसी यू वांट योर इंग्रेडिएंट लिस्ट टू बी, यू कैन चूज द प्रोडक्ट। सो दिस STI जो है नेचुरल है, दिस इज नॉट नेचुरल, ये आप लोगों को पता ही होगा। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू नीड, मेरे लिए दोनों अच्छे से वर्क करते हैं क्योंकि मेरी ज्यादा ऑयली स्किन नहीं है, बट आई डू हैव एक्ने प्रोन स्किन। टी ट्री स्किन को थोड़ा सा ड्राई करता है, सैलिसिलिक एसिड ड्राई करता है, इसमें कोई हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट नहीं है, बट ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता, ठीक। सो आपको चूज करना है वाइजली। दोनों प्राइस रेंज में सिमिलर है, ये 349 का है और ये 360 का है। सो अगेन प्राइस रेंज में दोनों सिमिलर है, यू हैव टू पिक। अगर मेरा पर्सनल प्रेफरेंस मानो, पहले मैं ये STX को ज्यादा यूज करती थी, बट अब मुझे ये फॉक्सटेल वाला ज्यादा पसंद है। सो पर्सनली मैं अगर नेक्स्ट टाइम किसी को रीस्टॉक करूंगी तो मैं फॉक्सटेल वाले को करूंगी, पहले मैं STX को करती थी। सो टाइम के साथ प्रेफरेंस बदल गई, पसंद बदल गई, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू यस फॉर क्लेंजर्स, यहाँ पर डायरी में लिखा हुआ है। सो पीपल हु हैव ड्राई स्किन, उनके लिए क्लेंजर्स की बात करते हैं, ठीक है। अभी ऑयली स्किन वालों का हो गया, तो अब ड्राई स्किन जिनकी रहती है, समर्स में भी बहुत लोगों की स्किन ड्राई रहती है, सेंसिटिव रहती है, कभी कभी ऐसा होता है रेड हो जाती है आपकी स्किन समर्स में, मेरी बहुत हो जाती है, फ्लेकी सी होने लग जाती है, उनके लिए सेटाफिल आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज सेटाफिल तो आई बिलीव सबको ही पता है। तो एक है ये अर्थ का ये जेंटल क्रीम बेस्ड क्लेंजर, ये है जिनकी सुपर सेंसिटिव स्किन रहती है, या एज अ मॉर्निंग क्लेंजर अगर आप कुछ ढूंढ रहे हो, सेटाफिल से बोर हो गए हो, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मैं पर्सनली इसे रीस्टॉक नहीं करूंगी, अगर मैं रीस्टॉक करती हूँ तो सेटाफिल को ही करती हूँ, बट अभी मेरे पास नहीं है सेटाफिल क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्लेंजर्स हैं, तो मैंने उसको रीस्टॉक नहीं किया है। बट यस, इफ यू आर वेरी ड्राई एंड वेरी सेंसिटिव स्किन, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो अगर आप सेटाफिल से बोर हो गए हो तो, ठीक है। उसके बाद है और कैटेगरीज जो मैं पर्सनली यूज करती हूँ और रेकमेंड करूंगी। सो ये दोनों है, वन इज फ्रॉम कैफीन, ये उनकी कंबूचा हाइड्रेटिंग फेस क्लेंजर है, दिस इज अ माइल्ड बेसिक क्लेंजर, डजंट ड्राई आउट योर स्किन, ग्रेट फॉर डबल क्लेंजिंग एज वेल। वैसे ज्यादा डबल हेवी मेकअप की डबल क्लेंजिंग नहीं होती है इससे, बट यस एज अ डेली फेस क्लेंजर इट्स ग्रेट। और डबल क्लेंजिंग के लिए अगर आप कुछ ढूंढ रहे हो तो फॉक्सटेल का है ये, दिस इज सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, डजंट ड्राई योर स्किन आउट, एक्सीलेंट फॉर डबल क्लेंजिंग एज वेल। सो आप ये भी ट्राई कर सकते हो, फिर लाइक नॉर्मल स्किन, नॉर्मल टू ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन, सो आप इनको ट्राई कर सकते हो। मेरा पर्सनल फेवरेट ये फॉक्सटेल वाला है, और इसमें भी गाइस आप इंग्रेडिएंट लिस्ट में जा सकते हो। Even both are suitable for all skin types, both have like similar price ranges for 349 and this is for 299। ऑनलाइन डिस्काउंट पे ऑलमोस्ट 300-350 का ही, मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि मिल जाएगा। तो बोथ आर ग्रेट, ये अमेजिंग है फॉक्सटेल। अगर मैं पर्सनली बात करूं, मैं किसको रीस्टॉक करूंगी, फॉक्सटेल वाले को, बट यस ये भी बुरा नहीं है, ठीक। उसके बाद है मेरी लास्ट कैटेगरी, दैट वुड बी एलोवेरा जेल। सो अभी मैंने पीछे विश केयर का एलोवेरा जेल ट्राई किया था, दैट वाज लाइक क्वाइट थिक फॉर माय लाइकिंग, तो मुझे वो पसंद नहीं आया था। तो उसके बाद अब मैं ये ट्राई कर रही हूँ मामाअर्थ का एलोवेरा जेल, दिस इज एक्सीलेंट, काफी अच्छा है, लाइट वेट है। अभी मैंने इसका कोई रिव्यू वगैरह नहीं डाला है। एलोवेरा जेल को मैं हेयर पे भी यूज करती हूँ, हेयर ऑयल में मिक्स करके। सो ये स्किन के लिए भी अच्छे से वर्क कर रहा है, हेयर के लिए भी अच्छे से वर्क कर रहा है। सो यस, डिटेल में रिव्यू जल्दी डालूंगी। इसमें विटामिन ई भी है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड एलोवेरा जेल फॉर योर स्किन केयर रेजिम, तो आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हो। विश केयर वाले को मैं इतना रेकमेंड नहीं करूंगी, ऑल्दो मैंने बहुत सारे एलोवेरा जेल्स को ट्राई किया है, बट लाइक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वंस। तो यस, मैं इसको जरूर रेकमेंड करूंगी। कोई और एलोवेरा जेल आप ट्राई करो ना करो, आप इसको जरूर कर सकते हो ट्राई, ठीक है। सो डेफिनेटली। और एक और एलोवेरा जेल है दी फेस शॉप का, तो वो भी बहुत अच्छा है। सो अगर आप कंफ्यूज हो कि आप कौन सा एलोवेरा जेल लो, तो फेस शॉप का भी एक एलोवेरा जेल आता है, टब में आता है, अमेजिंग है। उसका डिटेल में रिव्यू मैंने शायद बहुत पहले डाला था, आप लोगों के साथ शेयर किया था। और अगर उसके बाद कोई मुझे पसंद आया है तो ये मामाअर्थ का आया है। सो यस, तो ये दो मैं रिकमेंडेशन आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ।
तो बस यही था, मुझे था कि कुछ कॉमन ब्रांड्स का मैं आप लोगों के साथ कंपैरिजन शेयर कर दूं कि मैं कौन से प्रोडक्ट को पिक करूंगी या आपको कौन से प्रोडक्ट को पिक करना चाहिए। तो डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप, डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड दैट यू लाइक, डिपेंडिंग ऑन योर बजट, वैसे मैंने अपनी तरह से इंग्रेडिएंट लिस्ट, बजट वगैरह सिमिलर रखने की कोशिश की है। ब्रांड्स जो ट्रेंड में चल रहे हैं उन्हीं को इंक्लूड करने की कोशिश की है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो मुझे जरूर बताना कमेंट्स में, तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगी, पार्ट 3 बनाऊंगी, बट अगर नहीं आएगी तो दैट्स ओके। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो टुडे। आई होप आपको पसंद आए, एंड अगर आपको पसंद आई डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय बाय।